If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. हम चलते हैं वैल्यू फैशन इंडस्ट्री में, हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं एंड वैल्यू फैशन इंडस्ट्री को ओपन करते हैं. So value fashion industry has been on a tearing run. Basically, the stocks have done very well, right? Say whether it's a Trent, V2 Retail or V-Mart, or it's a style fashion bazaar ऐसे करके कुछ business है, right? So we can discuss that. पर यहाँ पे again valuations शायद से उतनी reasonable नहीं है सेक्टर में. बट यहाँ पे ग्रोथ रेट्स कैसी आ रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगेन इफ यू डू अ बुल बेयर बेस्ड सिनेरियो एनालिसिस, सम ऑफ देम स्टिल माइट बी रीजनेबल. तो ये इतना मैं आपको बता सकता हूँ. आई कांट गो इनटू लाइक कि ये स्टॉक को आपको देखना चाहिए, बट आप एटलीस्ट खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बुल बेयर और बेस सिनेरियो बनाएं. जैसे ट्रेंड के केस में अभी 170 का भी मल्टीपल है. आई डोंट मतलब अंडरस्टैंड द वैल्यूएशंस, बट स्टिल इफ यू लुक एट द ग्रोथ रेट्स ऑफ ट्रेंड, दे हैव बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट 40, 50, 60%. यू नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? आई हैव दिस थ्योरी. ट्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, V2 रिटेल का एग्जांपल लेते हैं. राइट, सो V2 रिटेल भी आई थिंक अभी EV अपॉन EBITDA पे 25 टाइम्स पे है. एंड दिस ईयर आई थिंक दे सेट 60-70 करोड़ पैट इन द कॉन्फ्रेंस कॉल. सो यू कैन सी कि अगर 60-70 करोड़ का पैट आता है तो क्या P मल्टीपल है. बट लुक एट द ग्रोथ रेट्स ओवर द लास्ट 4-5-6 क्वार्टर्स. राइट, सिमिलर एज ट्रेंड. राइट, सेम गोज फॉर V-Mart. V-Mart में ग्रोथ थोड़ी स्लो है. So why I'm covering this space? Again, you have to go and read all these results and companies independently. But मैं cover क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको reason बताता हूँ. क्योंकि value fashion के अंदर it's just a hunch of mine which can be totally wrong as well. कि मेरे को लग रहा है कि इंडिया के अंदर ब्लू कॉलर जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो रही है. ब्लू कॉलर जॉब क्रिएशन माने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, इस टाइप की जॉब्स की अभी जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो रही है. एंड सम ऑफ द जॉब सेक्टर्स वेयर जॉब क्रिएशन इज हैपनिंग, पीपल आर मोर प्राइस सेंसिटिव. माने वो प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा वर्सेज ब्रांड सेंसिटिव. So what is happening here? A lot of people are flocking to these value fashion retail, right? चाहे V2 retail हो या ट्रेंड का एग्जाम्पल हो. एंड उससे क्या एग्जाम्पल है कि अगर people are flocking over है तो इनकी sales will start increasing, which has been happening. And a lot of these companies are guiding for very strong store addition. जैसे V2 retail के केस में देखते हैं, they guiding for 50 to 60 store ads and 100 store ads next year. Right? Similarly, Trent is adding stores like Trent तो 2018 में start हुआ था Zudio. Now again, this is a space which I've just briefly touched upon. I'll do a detailed video on this space. But definitely इस space में results interesting आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट को क्या लगा कि इनका लॉस आया V2 रिटेल का फॉर एग्जांपल. बट अगेन इसमें Q1 और Q3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है. सेम गोज फॉर V-Mart. राइट, V-Mart में भी लॉस आया, बट अगेन उनके लिए भी Q1 एंड Q3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है, क्योंकि इसमें सीजनैलिटी है. ट्रेंड फिर भी थोड़ा सा, जूडियो फिर भी थोड़ा सा Tier 1 सिटीज़ में, बट ये दोनों तो Tier 2 Tier 3 लोकेशंस में ज़्यादा हैं. राइट, सो यहाँ पे थोड़ा सा अगेन अगर ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में इन वैल्यू फैशन का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो दीज बिजनेसेस आर ऑब्वियस बेनिफिशियरीज. बट एट व्हाट वैल्यूएशन इज समथिंग दैट यू हैव टू वर्क अपॉन बाय डूइंग अ बुल बेयर बेस्ड सिनेरियो, बाय रीडिंग द नंबर ऑफ स्टोर्स these companies can add, by looking at the PAT growth these companies can do, or EBITDA growth this company can do, right? So this is with the value fashion space. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.